हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग श्रीवास्तव ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश फ्रॉम क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 एंड बुक नेम इज इट सो हैपेंड। ओके, चैप्टर नंबर 1 इज हाउ टू कैरी गॉट हिज हम। दैट मीन्स वी कैन से दैट जो ऊँट है वो अपना हम कैसे पाया। हम को क्या कह सकते हैं, एक फॉर्म में एरिस भी कह सकते हैं, ट्यूबल भी कह सकते हैं, हंस भी कह सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में ट्यूबल भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इससे एक्सप्लेनेशन को। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन फर्स्ट पैरा। ओके, कंटिन्यू। इन द बिगनिंग when the world was new and the animal world just beginning to work for man, शुरू में प्रारंभ में जब संसार नया नया बना था, संसार नई नई थी, तो उस समय पशु जो हैं, जो जानवर हैं, वो मनुष्य की क्या करते थे, काम करना, हेल्प करना शुरू करते थे। इज इट क्लियर? ओके, देयर वॉज ए कैमल। उस समय बस क्या एक ऊँट ही ऐसा था, एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट। ठीक है, उस समय एक ऊँट ही था जो एक शोर करते मरुस्थल के बीच में। हॉलिंग डेजर्ट मतलब क्या होता है, मिडिल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट मतलब मरुस्थल के बीच। ओके, इज इट क्लियर? जो मतलब क्या कहते हैं कि डेजर्ट एरिया होते हैं, उन सब में ऊँट रहते हैं, जैसे राजस्थान में आपको ऊँट मिलेंगे। ठीक है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, हॉलिंग डेजर्ट प्लेस कहते हैं। तो मरुस्थल एरिया के बीच में रहते थे, क्योंकि वह क्यों हॉलिंग डेजर्ट, बिकॉज ही डिडंट वांट टू वर्क, वो काम करना नहीं चाहते थे। मतलब क्या है कि पहले के समय में क्या करते थे कि जो मतलब बिगनिंग में पहले के लोगों में, पहले के समय में क्या करते थे कि जो मतलब मनुष्य होते हैं, इंसानों की हेल्प मैक्सिमम जानवर लोग ही करते थे। अब उसमें बस एक समय ऐसा कैमल भी था जो काम करना नहीं चाहता था, बस वो मरुस्थल के प्लेस में बीच में क्या करता था, रहता था। ठीक है, he ate steak and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hum and no more। और वह क्या खाता था, वह काम नहीं करना चाहता था। ठीक है, वह लकड़ी तथा काटे में क्या होता था कि लकड़ी और काटे ये सब चीज़ें क्या करता था, खाता था। और जब कोई उससे बोलता था, ओके, जब कोई उससे बोलता था तो वह केवल हम क्या बोलता था, हम क्या बोलता था, देखिए तो क्या बोलता था, हम HUM, क्या बोलता था, हम ही बोलता था, और उसके बाद पैराग्राफ और कुछ भी नहीं बोलता था। ओके, फर्स्ट पैरा समझ में आया सबको? ओके, प्रेजेंटली द हॉर्स कैम टू हिम। ठीक है, और उसी दिन क्या कहते हैं कि द हॉर्स कैम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। उसी दिन सोमवार के सुबह वो हॉर्स उसके पास, घोड़ा उसके पास आया। किसके पास आया? कैमल के पास। ओके, विद सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड। ठीक, उसके पीठ पर देखिए, सैडल ऑन हिज बैक मतलब उसके पीठ पर क्या है कि एक काठी बंधी हुई थी। सैडल मतलब क्या होता है, काठी। ठीक है, सैडल विद हिज बैक, उसके पीठ पर एक काठी बंधी हुई थी। उसने बोला एंड सेड कैमल नो कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, तुम आओ और हम लोग के साथ क्या करो कि एक हाथी दौड़ लगाओ। जैसे हम लोग इतने एक्टिव हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, तुम भी एज यूजुअल करो। ट्रॉट मतलब होता है एक हाथी दौड़ लगाना है। एज यूजुअल सेम जैसे कैमल लगाता था, वो भी जो हॉर्स लगाता था, कैमल को भी यही क्या करता था, सजेशन देता था। कैमल नो कैमल, देखिए कह रहे हैं ना, कैमल नो कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम लोग जैसे तुम भी क्या करो कि दौड़ते धूपते रहो, खेलते कूदते रहो। मतलब खेलते कूदते इन द सेंस नहीं, मतलब काम करते रहो, दौड़ते रहो। जैसे कैमल दौड़ता है, हॉर्स दौड़ता है, वॉक करता है, वैसे उसने कैमल को भी सजेशन दिया। ओके, इज इट क्लियर? सेकेंड पैरा पे आते हैं। देखिए, हम सेड द कैमल, उसने क्या किया, कैमल ने बोला हम, एंड द हॉर्स वेंट अवे टोल्ड द मैन, और जो हॉर्स था, घोड़ा तो वो गया और उस मैन से कहा, उस मैन को सूचना दे दी। ओके, प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, फिर उसी समय शीघ्र क्या हुआ, कुत्ता जो है, डॉग है, उसके पास आया विद ए स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में एक स्टिक। आप लोग चैप्टर की जब स्टोरी देखेंगे तो डॉग अपने माउथ में स्टिक लिया होगा, विद ए स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में वह एक स्टिक लिया, एंड सेड, और कहा कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, तो कैमल को बोला तुम भी हम लोग के साथ आओ और लेके आओ। जैसे मतलब कोई चीज़ों को लेकर, जैसे डॉग है गया, स्टिक अपने माउथ में लेके आया, तो वो भी कैमल कहना चाहता था
कि तुम भी आओ हमारे जैसे, तुम भी चीज़ों को लेके आओ। देखिए कह रहा है ना कि कैरी कैमल कम एंड रीच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और बसी सारी जो चीज़ें तुम भी आओ हमारे साथ निकाल। मतलब देखिए उसको क्या करता था कि हॉर्स भी सजेशन देता था कि तुम भी आओ, जैसे हम लोग दौड़ते हैं फर्स्ट पैरा में कह रहा था ना कि कैमल कम एंड विद, मतलब हम लोग के साथ तुम भी क्या करो कि दौड़ो। और फिर उसी तरह डॉग भी आता था, डॉग भी उसको सजेस्ट करता था कि तुम भी आओ हम लोग की तरह, जैसे हम लोग वर्क करते हैं तुम भी करो, ठीक है। उसमें कह रहा था फिर हम सेट द कैमल, फिर उसने क्या किया कि कैमल जो है उसने बोला हम, ठीक। एंड द डॉग वेंट अवे टोल्ड द मैन, हम ऊँट बोला हम, तथा बैल ने भी जाकर मनुष्य को सूचना दी, ठीक है। ओके वेट हाँ, हम सेट द कैमल ने बोला हम, द डॉग वेंट अवे, फिर जो डॉग था वो गया, और एंड द टोल्ड द मैन, उसने क्या किया कि उस व्यक्ति से, उस आदमी से वह सूचना दिया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, और उसी टाइम जो ऑक्स बैल था उसके साथ आया, विद द यूक, ठीक है, विद द यूक ऑन हिज नेक एंड सेड, सीखी क्या हुआ कि बैल ऊँट के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? ऊँट के पास। देखिए एक बार हॉर्स ने ट्राई किया, सेकंड टाइम क्या किया डॉग ने ट्राई किया, और थर्ड टाइम ऑक्स ट्राई कर रहा है बैल, ठीक है। देखिए प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, क्या है कि सीख की बैल ऊँट के पास पहुंचा, विद द योक ऑन हिज नेक, तथा उसकी गर्दन पे हल्का जो, देखिए योक मतलब क्या है, ऑक्स होते हैं बैल में जो जोड़ते हैं उनके ऊपर लकड़ी का क्या होता है, हल्का जुआ होता है, उसी को योक बोलते हैं। योक ऑन हिज नेक, हल्का जुआ रखा होता है। एंड सेड, और वह बोला कैमल कम एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ तथा हमारी भी जो बचे हुए खेत हैं उनको क्या करो, जोतो। देखो भाई यहाँ पे कह रहे सामने से कि क्या कहते हैं कि पहले जो हॉर्स आया, हॉर्स ने उसको समझाया कैमल आओ, जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं तुम भी दौड़ो, तो उसने भी कुछ उनका रिस्पॉन्स नहीं किया। तो फिर उसने क्या किया कि गया उस आदमी से गया, तो फिर उसी दिन प्रेजेंटली फिर क्या किया कि डॉग आया, डॉग ने उससे गया, वो अपने माउथ में स्टिक को लेके आया, तो उसने बोला कि चलो आओ जो बची कुछ लकड़ी है रेस्ट ऑफ से उसे तुम भी लेके आओ। फिर भी उसने उसके भी ट्राई किया, डॉग के भी ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि थर्ड में कि ऑक्स भी प्रेजेंट में, फिर ऑक्स आया, ऑक्स ने भी बोला कि चलो आओ, जैसे मैं मतलब खेत को प्लफ कर रहा हूँ, जोत रहा हूँ, वैसे जो बचे हुए खेत हैं उसे तुम भी करो, ठीक है। इतना अभी हम लोगों ने पैरा में पढ़ा, ठीक। यहाँ पे सारी चीज़ें कैमल के बारे में देखिए पढ़ाई जा रही है कि पहले के समय में सब जानवर मनुष्यों की मदद करते थे वर्क में, काम करने में, पर कैमल एक ऐसा था कि बस भली बात ही शांति में, देखिए स्टोरी को समराइज कर रहा हूँ, ठीक है, कि डैट मीन्स कि कैमल ही ऐसा था। वेट, ऐसा क्या था कि जानवर था जो कोई काम हम करना नहीं चाहता था। मैं स्टोरी को समराइज कर रहा हूँ, ठीक है, कि कैमल एक ऐसा जानवर था जो कोई काम हम करना नहीं चाहता था, बस वो क्या करता था कि मरुस्थल के बीच में रहना चाहता था, और वो लकड़ी और क्या कहते थे कि कांटे वगैरह खाता था। उसको क्या कहते थे कि हॉर्स ने भी बोला कि ठीक है आओ मेरे साथ, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ उस तरह तुम भी भली भांति दौड़ो, ठीक है। उसके भी कहने पे उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर डॉग ने भी उसको सजेस्ट किया कि नहीं चलो और जैसे मैं स्टिक ला रहा हूँ वैसे तुम भी बचे हुए स्टिक लाओ, तो भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। लास्ट टाइम फिर प्रेजेंटली क्या किया कि ऑक्स ने भी ट्राई किया कि चलो मैं भी जैसे खेत जोत रहा हूँ वैसे तुम भी करो, फिर भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। इतना तक हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए यहाँ तक मैंने पढ़ा, प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, उसी समय क्या हुआ कि ऑक्स आया किसके पास, कैमल पास, विद द वोक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल कम एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम लोग, ठीक है। देखिए सिगरी बैल ऊँट के पास पहुंचा, मतलब ऊँट के पास पहुंचा तथा उसकी गर्दन पे मैंने बताया योग का मतलब एक हल्का जुआ रखा था। वह बोला ऊँट आओ तथा हमारी तरह तुम भी भांति खेत जो, तो मतलब जो खेत वगैरह रेस्ट ऑफ बचे थे वो सब तुम भी क्या करो, हम लोग की तरह एज यूजुअल क्या करो, प्लफ करो जो, तो इज इट क्लियर। अच्छा देखिए ये हो गया। अब देखिए हम सेड द कैमल, फिर कैमल जो क्या है कि उसने बोला हम, द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, फिर वो जो ऑक्स था वो गया उस आदमी के पास, सिगरी उस आदमी को फिर क्या क्या सूचना दिया। देखो इसमें एक आदमी था, वो आदमी एक बार कुत्ते को भेजा, एक बार घोड़े को भेजा, और एक बार किसको भेजा, बैल को भेजा, किसके पास, कैमल के पास, उसको जागरूक करने के लिए कि तुम भी अपना काम धाम करो, ठीक है। जो काम नहीं करना चाहता था, उसमें लिखा था ना ही डिडेंट वांट टू वर्क, वो काम करना नहीं चाहता था, ठीक है। तो ये जो मैन था वो तीनों को भेजता था, तो जब तीनों से ना हुआ, तीनों नहीं कर पाए, तो देखिए लिखा, जब वो ऑक्स ने बोला
कि नहीं, मतलब ऑक्स ने फिर क्या बोला, हम सेड द कैमल, उसने फिर क्या बोला, क्या बोला, हम्प बोला, ऊँट ने बोला। तो फिर क्या हुआ, और द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और बैल गया और उस आदमी को सूचना दी। ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। एक दिन बीतने पर जो वो आदमी था, ठीक है, उसने घोड़े को, डॉग को और बैल को, सभी को साथ क्या किया, बुलाया। एंड सेड, और कहा, थ्री ओ देयर। ठीक है, उसने बुलाया तीनों जीव, उसने बुलाया थ्री, मतलब उन्हें उसने बुलाया और कहा, तीनों जीव, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। ठीक है, मुझे तुम्हारे प्रति हमदर्दी हो रही है। मतलब वही कि आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मतलब उसने क्या बोला कि तीनों को सॉरी बोला। किसने बोला, उस मैन ने बोला। बट दैट हम थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क। लेकिन उसने बताया कि जो हम्प है, ठीक है, उसने बोला कि सॉरी, पर उसने बताया कि पर रेगिस्तान का वह हम बोलने वाला जीव काम नहीं कर सकता। मतलब ये कह रहा है कि वो जो रेगिस्तान पर जो जीव होते हैं, देखिए कैमल तो क्या है, रेगिस्तान पे ही रहता है, तो मतलब डैट मीन्स वो रेगिस्तान का ही जीव हुआ। तो उसने, वो आदमी ने उन तीनों कुत्तों को बताया, और सॉरी नॉट तीनों कुत्तों, तीनों जानवरों को उसने बताया। किसको, ऑक्स को, हॉर्स को एंड किसको, डॉग को, तीनों को बताया कि जो रेगिस्तान पे रहने वाले जानवर होते हैं, रेगिस्तान पे रहने वाले जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं कि हाँ, हम बोलने वाला जीव काम, मतलब वो क्या होते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थिंक डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। ठीक है, बोलने वाले काम नहीं कर सकते, अन्यथा वह अब तक यहाँ आ गया होता। मतलब ये बोला, उन्होंने कहा कि देखिए कि वो जो रेगिस्तान पर रहने वाले जानवर है वो काम नहीं करते, इतना कुछ करने पर अब तक तो वहाँ आ गया होता, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ना चाहता हूँ। देखिए यहाँ कह रहा है ना सेंटेंस में, आई एम गोइंग टू लिव अलोन, मैं उससे, देखिए आई एम गोइंग टू लिव हिम अलोन, डैट मीन्स हिम, उस ऊँट की बात हो रही है। मतलब वो जो आदमी था वो कह रहा था कि मैं उसे अब अकेला छोड़ना चाहता हूँ। इतनी मेरी कोशिश के बाद भी, ऑक्स तुम गए, डॉग तुम गए, कैमल तुम गए, फिर भी वो नहीं आया, अब तक आ गया होता। और उसने बताया, उन तीनों जानवरों को बुला के भी बोला कि ठीक है, मैं तुम लोग से सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम लोग को इतना काम कराया, पर अब मुझे क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, काम नहीं कर सकते। उसमें बोला है ना, देखिए कि पर रेगिस्तान का वह हम्प बोलने वाला जीव काम नहीं कर सकता। वही बोला कि वह जो हम्प बोलने वाले जीव हैं वह काम क्या मतलब काम नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर, हम बोलने वाले जीव काम नहीं कर सकते। तो वही बोला कि सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, मैं उसे अकेला छोड़ना चाहता हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। ठीक है, हाँ, इसे अकेला छोड़ना, और तुम कमी पूरे करने के लिए दोगुना समय काम करो। मतलब वही कि और तुम उसकी कमी, मतलब वो देखो अब वो तो कैमल तो है नहीं, तो उसका वर्क करने के लिए वो मैन उन तीनों जानवरों को सजेस्ट करता था कि तुम दोगुना काम करो। उस मतलब डैट मीन्स कैमल का भी संति, तुम तीनों लोग काम करो, दोगुना वर्क करो कि ताकि काम कंप्लीटली क्या हो। ठीक है, दोगुना समय काम करो। ठीक, अब देखिए डैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, उस पर क्या हुआ। अब देखिए क्या हुआ कि इतना बात सुने, इस बातों से तीनों नाराज हो गए। ठीक है, जब इतना बात वो मैन बोला तो तीनों जो थे, कैमल, हॉर्स, सॉरी नॉट कैमल, हॉर्स, ऑक्स, डॉग, तीनों क्या हुए, गुस्सा हो गए। ठीक है, एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द ईच ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, वो तीनों क्या हो गए कि उस समय नाराज हो गए। उन्होंने रेगिस्तान के किनारे एक पंचायत की। ठीक है, मतलब क्या है कि देखिए उन्होंने, एज मतलब होता है किनारा। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक रेगिस्तान के किनारे पंचायत की। ठीक, ओके, पंचायत ऑन द डेजर्ट एंड द कैमल केम चीविंग कट एंड लॉफ्ट एट देम। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक सेकेंड वेट, हाँ, यहाँ पे कि इस बात से वो बोला ना कि क्या वो कहते हैं कि डैट मेड थ्री वेरी एंग्री, वह तीनों क्या हो गए, इस बात से नाराज हो गए तथा उन्होंने रेगिस्तान के किनारे, देखिए कह रहे हैं ना, एंड दे हेल्ड पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। एज मतलब होता है किनारा। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि डेजर्ट के किनारे, रेगिस्तान के किनारे एक उन्होंने पंचायत हेल्ड कराई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक पंचायत हेल्ड कराई
पंचायत की ऊँट अपना चारा चबाते आया तथा उन पर हंस दिया। अब जो वो ऊँट था, कैमल था भाई, देखो उसने तो तीनों जानवरों ने इतना कोशिश करके ऊँट को बुलाया, तो ऊँट वो जो है वो किसी काम के लिए आया नहीं, तीनों की बात को सुना, इग्नोर किया। ठीक है, अब ये आदमी जब तो जो मैन था वो इन दोनों से बोला कि नहीं ठीक है, उसके लिए सॉरी, अब वो ऊँट आ नहीं रहा तो तुम लोगों को काम दोगुना करना होगा, उस ऊँट का संति भी करना होगा। तो उस पर जो तीनों जानवर थे, ऑक्स था, हॉर्स था, डॉग था, तीनों गुस्सा हुए और उसने क्या किया कि डेजर्ट के किनारे उसने एक पंचायत हेल्ड कराई। ठीक है, उसी समय क्या हुआ कि जो ऊँट था, देखिए लिख रहा है ना कि द कैमल केम, जो ऊँट था वो आ रहा था, चिविंग कर्ड एंड लॉफ्ट एट देम, वो चबाते हुए क्या कर रहा था, चारा। देखिए कर्ड मतलब होता है चारा, जो चारा होता है ना, वो ऊँट अपना चारा चबाते आया तथा उन तीनों पर हंस दिया। जो ऊँट था वो चारा चबाते हुए आ रहा था और उन तीनों पे हंसा। क्यों हंसा? देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, फिर उसने ऊँट ने क्या किया कि हम्प बोला, फिर वो दोबारा वहाँ से क्या किया कि चला गया। डेट मीन्स देखिए क्या हुआ, अब मैं ये यहाँ तक पैरा तक पढ़ा दिया। ठीक है, अब मैं एक बार स्टोरी को फिर से समराइज कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। पहले के समय में क्या रहता था, पहले के ज़मानों में कि जो मनुष्य लोग होते थे उनकी मदद जानवर लोग करते थे। ठीक है, जानवर लोग उनकी मदद करते थे सारे काम काज में, जैसे खेत को जोतना, जैसे गधे लोग होते थे तो उन लोग से बालू ढोवाना, ईंटें ढोवाना, बहुत सारे वर्क उनके होते थे, जानवर लोग करते थे और मनुष्य लोग को इससे बहुत हेल्प मिलते थे। उसमें से एक ऊँट ही ऐसा था जो केवल क्या होता था कि रेगिस्तान के बीच में रहना चाहता था। ठीक है, वो रेगिस्तान के बीच में ही रहता था। ठीक है, और वो खाने में क्या करता था कि बस लकड़ी और थॉर्न्स और कांटे, प्रिकल्स, यही सब वो चीज़ें खाता था और वो कोई भी काम करना नहीं चाहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक आदमी ने 3 जानवरों को उस ऊँट के पास भेजा एक प्लानिंग से कि उसे बुलाओ और काम करने के लिए बोलो। तो जब पहला हॉर्स गया, उसने बोला कि कैमल मतलब तुम आओ और तुम भी हमारे जैसा दौड़ो, जैसे मैं दौड़ता हूँ एज यूजुअल, जैसे मैं काम करता हूँ। तो भी उसने, कैमल ने क्या किया, बस हम्प बोला और हम्प बोल के ऊँट ने बस क्या बोला, हम्प बोला। तो फिर क्या कि वो जो हॉर्स था गया और वो जो उसका मैन था, ठीक है, हॉर्स ने मैन को सूचना दे दी कि कैमल ने बस हम्प बोला। फिर उसके बाद सेकंड टाइम में क्या हुआ कि जो डॉग है, डॉग ने भी गया, डॉग ने भी उससे बोला कि तुम आओ हमारी तरह, जैसे मैं स्टिक वगैरह लेके आ रहा हूँ, जो भी मेरे वर्क है एज यूजुअल करता हूँ, तुम भी करो। तो उसने क्या बोला, कैमल ने फिर क्या बोला, हम्प बोला, कुछ नहीं बोला। हम्प बोल के उसने कुछ भी नहीं बोला। बड़ा ट्विस्टिंग स्टोरी है, सुनते रहिएगा। ठीक है, हम्प बोला, कुछ नहीं बोला। तो फिर वो जो डॉग है वो भी क्या किया, मैन के पास गया और वो उसने क्या बोला, उसको उसने सूचना दे दी, जानकारी दे दी कि हम्प ने तो ऐसा रिस्पॉन्स किया, जो कैमल है उसने बस हम्प बोल के कुछ बोला ही नहीं। फिर उसके बाद ऑक्स आया, ऑक्स ने भी क्या किया कि उसने खूब उसको बोला कि कैमल तुम आओ अब मेरे साथ, जैसे हम लोग खेत वगैरह जोते हैं तुम भी जोतो। तो उस टाइम भी कैमल ने थर्ड टाइम भी, लास्ट टाइम पे भी उसने बस हम्प बोला और कुछ नहीं बोला। तो वो ऑक्स भी गया, ठीक है, और उस आदमी को सूचना दिया कि कैमल ने ऐसा रिस्पॉन्स किया। तो फिर उस आदमी ने तीनों जानवरों को बुलाया, किसको, जिसके पास उसने कैमल को भेजा था। किसको भेजा था, डॉग को, हॉर्स को, ऑक्स को, तीनों को उसने भेजा। अब भेजने के बाद बुलाया, मतलब भेजा उन लोगों को काम के लिए, उन तीनों को उस मैन ने बुलाया और बोला कि देखिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ, सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि वह एक रेगिस्तान का हम्प बोलने वाला जीव कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोग क्या करिए कि उसका संति भी काम कीजिए और जो काम है उसको दोगुना रफ्तार से कीजिए, दोगुने मेहनत से कीजिए। तो उस पर जो वो तीनों जानवर थे, कौन तीनों जानवर, हॉर्स, ऑक्स और डॉग, गुस्सा हुए, ठीक है, नाराज हुए और उसने एक डेजर्ट एज, मतलब रेगिस्तान के किनारे उसने क्या किया कि एक पंचायत हेल्ड कराया। उसने क्या किया कि एक पंचायत हेल्ड कराया। उसी समय जो कैमल है चीविंग कट करते हुए आ रहा था, कैमल जो है वो चारा चबाते हुए क्या कर रहा था कि आ रहा था और हंसा और फिर क्या बोला, सेंटेंस में बोला क्या, देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और उसने हम्प बोला फिर दोबारा चला गया। इज इट क्लियर? इतना पैरा समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे देखिए। प्रेजेंटली देयर कम along the Jinn who was the charge of all desert, rolling in a cloud of dust। ठीक है, शीघ्र ही वहाँ ओके नाउ स्टार्ट। देखिए,
प्रेजेंटली देयर कम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। दैट मीन्स देखिए शीघ्र ही मतलब उसी दिन वहाँ वह जिन आ गया, एक जिन आ गया जो मरुस्थल के एरिया में वो रहता था, वो भूल गया, ठीक है, रहता था, ठीक है। और देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पे कह रहा है ना कि ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, ठीक है। शीघ्र ही वहाँ जिन आ गया जो मरुस्थल के एरिया में क्या रहता था, वह धूल का बादल उड़ाता आया। अब वो जो जिन आया वो क्या हुआ कि आया और मतलब शीघ्र ही, ठीक है। अब वो क्या किया कि वह धूल का बादल उड़ाते आया, ठीक है, वह धूल का बादल उड़ाते हुए आया। आपका मैं एक आज कंपैरिजन चेक तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, ठीक है, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, संपूर्ण मरुस्थल के जिन मतलब जितने भी डेजर्ट एरिया के जिन हैं, ठीक है। सेट द हॉर्स, उसने घोड़े से कहा, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। घोड़ा बोला क्या यह सही है कि कोई जीव निकम्मा बैठा रहे। उसने क्या बोला कि मरुस्थल के जो देखिए पंचायत में जो पंच थे वो कौन बने, जिन लोग बैठे हैं, जिन लोग बने। तो उसमें क्या है कि घोड़े ने बोला कि क्या यह सही है, उसने बोला इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या यह सही है कि कोई जीव निकम्मा बैठे। देखिए आइडल मतलब क्या होता है कि निकम्मा, ठीक है, ठीक। तो उस सर्टेनली नॉट, तो जो जिन था बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। सेट द जिन, सडनली नॉट सेट द जिन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि उसी दिन क्या हुआ कि मतलब सभी मरुस्थल की जो जिन होते हैं, जब पंचायत बैठी तो बुलाया गया, और जो मरुस्थल के सभी जिन होते हैं वो धूल उड़ाते हुए जिस बादल में, मतलब क्या है जैसे कह रहे हैं ना कि देखिए यहाँ पे कि वहाँ के जितने भी जिन हैं वो आ गया, जो मरुस्थल की सर्व सेवाओं में क्या कहता है कि रहता था, वह धूल का बादल उड़ाते आ गया, वह धूल का बादल उड़ाते आया, ठीक है। और जब आया तो उसने क्या किया कि अपनी क्वेश्चन रखा, जिन ऑफ ऑल द डेजर्ट, ठीक है, संपूर्ण मरुस्थल के जिन, ठीक है। फिर घोड़ा जो है वो अपना क्वेश्चन रखा किसके सामने, जो पंचायत में पंच बने थे, पंच कौन बने थे, जिन बने थे, ओके। तो उस सेट द हॉर्स, घोड़ा ने कहा, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, ठीक है, क्या यह, घोड़ा बोला क्या यह सही है कि कोई जीव निकम्मा बैठे रहे। तो उसने बोला सर्टेनली नॉट, किसने बोला, जिन ने बोला, जिन बोला नहीं, जिन बोला बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब देखिए वेल सेट द हॉर्स, ठीक, तो उसने बोला वेल, तो फिर वेल क्या, घोड़ा, जब जिन ने बोला कि बिल्कुल नहीं तो घोड़ा बोला ठीक। सेट द हॉर्स, घोड़ा बोला, घोड़ा क्या बोला, ठीक है। तो देयर इज अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning he won't trot. That means देखिए अब स्टोरी को ध्यान से समझिएगा कि सभी जानवर तो काम करते थे पर वो ऊँट नहीं करता था, तो उसने रेगिस्तान के रहने वाले जिन को बुलाया और पंचायत कराया, और घोड़ा अपनी बातों को रखा कि एक बात बताइए कि जो जितने जानवर हैं क्या वो निकम्मे हैं, कोई काम नहीं करेंगे। तो जो जिन था, जो पंचायत का हेड था, उसने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। तो घोड़े ने बोला कि ठीक है, तो ये बताइए, उसने बोला ठीक है कि ये बताइए कि जो मरुस्थल के बीच में एक लंबी गर्दन, मतलब ये देखिए अब ऊँट की बात हो रही है, यहाँ पे कह रहा है ना कि देयर इज अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट विथ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, मतलब कह रहा है कि मरुस्थल के बीच में एक लंबी गर्दन तथा एक लंबी टांगों वाला जीव है। उसने उस जिन को बताया कि देयर इज अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट, मतलब आपके डेजर्ट में एक क्या कहते हैं कि लॉन्ग पैर और लॉन्ग नेक, लंबी पैर और लंबी गर्दन वाला एक जीव है, ठीक है। ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ठीक है, उसने सोमवार से कोई भी काम नहीं किया, उसने जिन को बताया, ठीक। ही वॉन्ट ट्रॉट, वह भागता भी नहीं है। अब देखिए ये घोड़ा जो है सारी बातें उन पंचायत में जो जिन हेड थे उनसे बताया कि आपके मरुस्थल के बीच में एक लंबे पैर और लंबे गर्दन वाले जानवर है, जीव है, ठीक है, वो काम नहीं करता है, सोमवार से वह कोई भी काम नहीं किया है, और वह भागता भी नहीं है, क्योंकि पहले तो हॉर्स ही गया था, उसको बोला था चलो भैया कैमल लो कैमल, मेरे साथ तुम भी दौड़ो, तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बस हम बोल के शांत हो गया। तो ये अपनी पंचायत में बात उसके सामने प्रेजेंट किया। इज इट क्लियर, ठीक। तो अब देखिए उसके बाद से उसने बोला व्यू सेट द जिन, ठीक है, कोई भी काम नहीं किया। तो जिन ने सीटी बजाते हुए, देखिए
व्यू सेड द जिन विजलिंग दैट्स माई कैमल व्हाट डज ही से अबाउट इट। ठीक है, जिन ने सीटी बजाते हुए बोला वह तो मेरा ऊँट है। ठीक है, जो जिन था, देखिए कितनी ज़बरदस्त स्टोरी है। अब जो पंचायत में मेन थे उन्होंने बोला कि ये तो मेरा क्या है, जिन ने सीटी बजाते हुए बोला यह तो मेरा ऊँट है, वह काम के बारे में क्या कहता है। ठीक है, वो काम के बारे में क्या कहता है। देखिए कितनी अच्छी स्टोरी है। उसने अपनी जितनी कंप्लेन थी उसने जिन से बोला, तो जिन ने हंसते हुए सीटी बजाते हुए कहा कि यह तो मेरी ऊँट है। ठीक है, वह काम के बारे में क्या कहता है, ही सेज हम। अब उस घोड़े ने बोला कि यह काम के बारे में, जब उसने पूछा कि क्या कहता है, तो वो बोलता था घोड़ा कि भैया वो जो आपका कैमल है वो क्या बोलता था, ही सेज हम। वो क्या बोलता था, हम, केवल हम्प बोलता था। ठीक है, ही सेज हम एंड ही वॉन्ट प्लव। ठीक है, वह खेत भी नहीं जोतता था। सेट द ऑक्स, किसने बोला, बैल ने बोला। बैल ने क्या बोला कि वह खेत में हल भी नहीं खींचता है, बैल ने बोला। देखिए तो उसने क्या बोलता है, अब ये कौन, जिन बोलता है वेरी गुड सेट जिन। जिन बोलता है बहुत अच्छा, आई विल हम्प यू। ठीक है, आई विल हम्प यू इफ़ यू काइंडली वेट अ मिनट। ठीक, जिन बोला मैं इसे ठीक कर दूंगा यदि तुम लोग 1 मिनट प्रतीक्षा करो। ठीक है, फर्स्ट कंपैरिजन चेक में उसने, जिन ने बोला कि ठीक है मैं उसे ठीक कर दूंगा, बस तुम लोग 1 मिनट मेरी प्रतीक्षा करो। देखिए अभी तक मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस पूरे एक पैरा का समराइजेशन में 5 मिनट में बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि सभी जानवर, पहले के सभी जानवर काम काज में किसकी मदद करते थे, जानवर मनुष्य की बहुत मदद करते थे। और उन सभी जानवरों में से बस एक कैमल ही ऐसा जानवर था जो काम काज नहीं करना चाहता था। वो रेगिस्तान के मिडिल एरिया में रहता था। वो खाने में क्या करता था, कांटा खाता था, लकड़ी खाता था, पिकल्स खाता था, यही सब खाता था, और वह काम करना नहीं चाहता था। उसको काम कराने के लिए एक आदमी ने 3 जानवरों को भेजा। वह जानवर घोड़ा थे, हॉर्स थे, बैल थे, ऑक्स थे, डॉग था, कुत्ता था। पहले हॉर्स गया, उसने बोला कि तुम आओ, एज यूजुअल जैसे मैं काम करता हूँ करो। कैमल क्या बोला, हम। बस वो सबकी बातों का रिप्लाई हम करता था। फिर उसके बाद डॉग ने गया। डॉग ने भी बोला कि आओ, जैसे मैं स्टिक अपने माउथ में लेके आ रहा हूँ, जैसे मैं एज यूजुअल वर्क कर रहा हूँ तुम भी करो। वो क्या बोला, हम। तो सभी हॉर्स ने भी और डॉग ने भी क्या किया कि उस आदमी से गए, बोले कि मैं जब कैमल से ऐसे बोल रहा हूँ तो वो केवल हम बोल रहा है। तो उसने फिर एक बार लास्ट टाइम ऑक्स को भेजा। ऑक्स ने गया, ऑक्स को भी ये सब सारी चीज़ें बताई। ऑक्स ने बोला कि ठीक है तुम भी मेरे साथ आओ, और जैसे मैं खेत को जोत रहा हूँ वैसे तुम भी जीतो। तो उस कंडीशन में भी कैमल ने रिप्लाई क्या दिया, केवल हम्प बोला। तो वो ऑक्स भी गया और बोला उस आदमी से कि कैमल ने तो ऐसा रिस्पॉन्स किया। तो उस आदमी ने सोचा कि तीनों ने अपनी अपनी कोशिश की, बट उस कंडीशन में कैमल ने केवल हम भी सबको रिप्लाई किया। अच्छा, तो उस कंडीशन में फिर क्या हुआ कि जो वो आदमी था, उन तीनों का लीडर, उसने क्या किया कि तीनों आदमी को बुलाया, तीनों जानवरों को बुलाया। किसको, कैमल को, हॉर्स को, कैमल को नहीं, हॉर्स को, ऑक्स को, डॉग को, तीनों को बुलाया। तीनों को बुला के उसने बोला क्या कि देखिए मैं आप लोग से सॉरी चाहता हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, इतना ही सुन। ठीक है, उन्होंने बोला कि आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि एक जो डेजर्ट प्लेस में रहने वाला जीव, मरुस्थल के बीच में रहने वाला जीव जो हम्प बोलता है, वह काम नहीं कर सकता। इतने सुनते ही वह तीनों जो जानवर थे गुस्सा हो गए, और उसने डेजर्ट के किनारे, एट द एज ऑफ डेजर्ट के किनारे उसने एक पंचायत हेल्ड कराई। ठीक है, उसने पंचायत हेल्ड कराई। पंचायत जब हेल्ड कराई तो उस टाइम चिविंग द कर्ड, कैमल जो था चारा चबाते हुए आया और उन तीनों पे हंसा। ठीक है, उन तीनों पे हंसा, जानवरों पे। और फिर उसने देन ही अगेन से हम एंड दे वेंट अवे अगेन, मतलब उसने क्या किया कि दोबारा फिर चला गया। उसने आया और फिर उन तीनों पे हंसा, फिर चला गया। अच्छा ठीक है, फिर उसने क्या किया कि पंचायत में बुलाया। तो जो मरुस्थल के जिन्न होते हैं उन लोग क्या थे, पंच थे। उन पंच लोगों से सारी चीज़ें उसने बताया कि ये बताइए जो आपके मरुस्थल के रहने वाले जीव हैं, हॉर्स ने बोला, पहले घोड़ा ने बोला कि ये बताइए पंच लोग कि जो आपके मरुस्थल के रहने वाले बीच हैं, क्या वो काम हम नहीं करते हैं, वो एकदम निकम्मे हैं। तो उसने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको एकदम निकम्मा नहीं होना चाहिए, काम करना चाहिए। तो उन्हें बताया कि आपका जो एक लंबे गर्दन, एक लंबे पाँव वाला क्या है, आपके मरुस्थल रेगिस्तान में रहने वाला जीव है, वो कोई काम नहीं करता है। ठीक है, वो भागता भी नहीं है। उसी पे एक्स ने बोला हाँ ये, और वो प्लव भी नहीं करता है, वो खेतों को भी नहीं जोतता है।
तो ठीक है, उसी पे जिन बोला कि अच्छा ठीक है। फिर उसने बताया ये सब सारी चीज़ों को बताया, तो जिन पूछा वो कौन है, तो उसने बताया कि आपके डेजर्ट एरिया में रहने वाला एक जीव है। तो उसने बताया कि नहीं, ये जिन ने बोला सीटी बजाते हुए कि ये तो मेरा क्या है कि कैमल है, ये काम के बारे में क्या बोला। तो हॉर्स ने बोला ही सेज हम्प, वह तो केवल हम्प बोलता है, हर काम के लिए हम्प बोलता है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, मुझे 1 मिनट का टाइम दो, प्रतीक्षा करो आप लोग, मैं इसको ठीक करूँगा, मैं इस पर कुछ इस चीज़ों को मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। सो नाउ क्लास इज़ ओवर, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी भी। आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे तो और मजा आएगा इसको पढ़ने में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्लास इज़ ओवर, थैंक यू वेरी सो मच, तब तक के लिए जय हिंद।